किसी तीसरे के बुरा लगने पर मैं फैसला नहीं बदलता। लेकिन आज हकीकत क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की एक घुड़की के कारण भारत ने इस अहम प्रोजेक्ट और सालों की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी कर दी है। रिपोर्ट ने दिल्ली से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचाया है। खबर है कि भारत अब चाबहार पोर्ट से लगभग बाहर हो चुका है या हो ही रहा है। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान से हाथ मिलाया तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर फिर से प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा दिए और फिर भारत ने चुपचाप कदम पीछे खींचे। आलम यह है कि प्रोजेक्ट चलाने वाली सरकारी कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर दी गई। यह सब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में है, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ कहा नहीं है। चुप्पी साधी हुई ये कह सकते हैं। दरअसल हजारों करोड़ रुपए हम पहले ही ईरान को दे चुके हैं और अब सूत्र कह रहे हैं कि उस पैसे का ईरान जो चाहे करे, हमारा वहां कोई कंट्रोल नहीं बचा। कांग्रेस इसे ट्रंप के आगे सरेंडर कह रही है और सवाल उठाया जा रहा है क्या भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता अब सिर्फ इतिहास की किताबों में बचेगी? पैसा भारत का, बंदरगाह ईरान का और रिमोट कंट्रोल अमेरिका का। क्या यही है मोदी सरकार की मास्टर क्लास कूट? आज इसी रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा और पूछेंगे सवाल, अगर ये रिपोर्ट सच है तो भारत को कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, रिपोर्ट तो इकोनॉमिक टाइम्स की जो हमारी स्क्रीन पर अभी दिख रही है, ये आ चुकी है और बता रही है कि कैसे वेबसाइट भी बंद कर दी और धीरे धीरे एक घुड़की के कारण सीधे पैसे भी कह दिया कि ठीक है, आप अपना समेट लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट 100% सही है। बिल्कुल ये हो रहा है, हो चुका है, क्योंकि सितंबर तक का वेवर मिला हुआ था भारत को अमेरिका की तरफ से। सितंबर के बाद ये अमेरिका से संदेश आ गया था कि आपको ये चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट बंद करना होगा। भारत सरकार की कोशिशों के बाद 6 महीने का समय और मिला अक्टूबर 2025 में कि रिपोर्ट आप में ही 6 कहा गया महीने कि के हम बंद कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने और ले लो, ऐसा रिपोर्ट में कहा। एग्जैक्टली 6 महीने का समय मिला आपको वाइंड अप करने के लिए। अप्रैल में वो मियाद खत्म हो रही है। हाँ। अप्रैल के पहले करना है और इस बीच में ट्रंप साहब घोषणा कर चुके हैं कि अगर नहीं किया तो 25% का टैरिफ और ठोक देंगे। तो ये बिल्कुल तय खबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी ये आई है कि ग्वादर पोर्ट के सामने वाली चाबहार पोर्ट दोस्तों जो भारत खड़ा कर रहा था अपने आप को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ने के लिए, दोस्तों वो बंद हो चुकी है और भारत ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पर छोड़कर अब वहां से फरार हो चुका है। पाकिस्तान की ग्वादर फिर से दोस्तों अब लाइमलाइट में आ चुकी है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है ये ट्रांजिट पोर्ट है चाइना और अफगानिस्तान की। और दोस्तों अफगानिस्तान का तो रास्ता पाकिस्तान ने बंद किया हुआ था और अफगानिस्तान इस चाबहार से सारा का सारा माल लेकर जा रहा था, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। इंडियन कंपनी वहां से जा चुकी है, जो ऑपरेटर थे वो भी जा चुके हैं, तो ये बंदरगाह एक सुनसान बन चुकी है। और दोस्तों अफगानिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, भारत को तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। भारत को इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि ग्वादर के खिलाफ जो पोर्ट खड़ी कर रहे थे दोस्तों वो टूट चुकी है और ग्वादर अपने शान और शौकत के साथ दोस्तों आगे भी जारी है और जारी रहेगी। खबर है, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये जो खबर आई है इसका अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा झटका है। भारत की विदेश नीति के लिए तो है ही, हमारी सामरिक नीति के लिए बड़ा झटका है, हमारे आर्थिक नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोनों तरह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। जो इन्वेस्टमेंट हमने चाबहार पोर्ट पर किया है वो एक बात है, लेकिन जिस उम्मीद से किया था उसको पूरा पलीता लग गया है। क्योंकि चाबहार पोर्ट जहां पर स्थित है ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर, वहां से अगर चाबहार पोर्ट का हम इस्तेमाल करते, आगे चलकर करना था और कर भी रहे थे, और उससे जुड़ा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, बन चुका है काफी हद तक, उससे हमारी पहुंच मध्य एशिया और यूरोप में तकरीबन 60% दूरी कम हो जाती। जो हम सुएज कैनाल से जाते हैं अभी अपना सामान लेकर, वो इस रास्ते से जाते और उससे हमारी जो दूरी है वो घटती और हमारे सामानों की लागत, चाहे हम निर्यात करते और चाहे आयात करते, उसकी 30% घट जाती। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सरेंडर है पूरी तरह से। एक एक करके नरेंद्र सरेंडर किए जा रहे हैं और चाबहार भी सरेंडर का करने का ये बहुत बड़ा
संकेत है। इसके अलावा और देखिए इसके फायदे क्या थे। चाबहार को हम लोगों जितना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे वो उसमें सच्चाई भी थी। चाबहार अगर पोर्ट हमारे नियंत्रण में होता या हम उसके जरिए काम कर रहे होते तो हमें आर्थिक लाभ तो होते ही, जो मैंने आपको बताया कि रूस, ईरान, मध्य एशिया से ऊर्जा, मिनरल्स, फल सब्जियां हम आयात कर पाते और टेक्सटाइल, फार्मा, मशीनरी एक्सपोर्ट कर पाते, जिसका हमको आर्थिक क्षेत्र में फायदा मिलता। लेकिन दो और बड़े फायदे हैं जिस पर हमारी नजर थी। एक तो सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन ने अपना पोर्ट बना रखा है और वो उसका इस्तेमाल न केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए कर रहा है, लेकिन वो सामरिक गतिविधियों के लिए भी कर सकता था और उसका फायदा पाकिस्तान को भी मिलना था। यानी पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और उनके लिए बड़ा फायदेमंद था। लेकिन अब और ये ग्वादर पोर्ट से जो चाबहार है उसकी दूरी मुश्किल से 170 किलोमीटर है। तो हमारा ये चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा काउंटर हो जाता। वो सामरिक जो बढ़त मिलने वाली थी वो चली गई। दूसरा, हम जो पाकिस्तान पर निर्भरता है हमारी बहुत सारे आयात निर्यात पर, वो घट जाती, क्योंकि चाबहार पोर्ट से हम, जो मैंने कहा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए अपना सामान अफगानिस्तान होते हुए ले जाते। हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सीधे भारत से चाबहार पोर्ट समुद्री मार्ग से पहुंचते और वहां से अपने सामान को निर्यात करते या वहां से आयात कर सकते थे। तो अब फिर से हम पाकिस्तान के निर्भर करेंगे। वो एक जो रास्ता खुला था वो अब बंद हो गया है। देखिए ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें भारत भी है, चीन भी है, माफ कीजिएगा, भारत है, रूस है और ईरान है। इन तीन देशों ने इसको मिलकर बनाया है और इस रास्ते में जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह आते हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो एक तुर्की भी शामिल हो गया है। तो इस रास्ते से हमारी नेटवर्किंग पूरे यूरोप तक जा रही थी, मध्य एशिया और यूरोप तक। और रसिया के साथ भी हमारा जो, जैसे अभी आपको पता, आप जानते ही होंगे कि रूस के साथ हमारा पैक्ट हुआ है, हम रूस के साथ अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो रास्ता खुल जाता उससे हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाती, समय की दृष्टि से भी और लागत की दृष्टि से भी। तो ये एडवांटेज भी हमने खो दिया है। ये जो INSTC कॉरिडोर की बात की मैंने, उससे बाकायदा अब ये शुरू हो चुका था, बन रहा नहीं, काफी हद तक बन चुका था और इस पर काम चल रहा था। रेल मार्ग भी है, सड़क मार्ग भी है। तो इस वजह से ये चारों तरफ का एक बड़ा झटका हमारे अर्थव्यवस्था को भी लगा है, हमारे सामरिक हितों को भी लगा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इसे संभाल नहीं पाए। इतने बड़े महत्वपूर्ण चीज को, जो जैसा आपने कहा कि 2003 से इस पर काम चल रहा था, 2015 में जाकर एक समझौता हुआ और अब 2026 में वो खत्म हो गया। मोदी जी ने खुद ही एक उनका वीडियो चल रहा है कि हमारा अहम प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी है, वो उन्होंने खुद बताया था। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि डंका बजाया था और किसी तीसरे के फैसले से हम अपना फैसला नहीं बदलते हैं और एकदम से अब तो यही कह सकते हैं कि ट्रम्प की एक धमकी आती है तो हो जाता है। हो सकता है कोई रणनीति हुआ मुकेश सर इसके मामले में कि अभी कर दिया ट्रम्प ने, ज्यादा धमकी दे दी, बाद में कुछ वापसी का कुछ हिसाब किताब है इसमें कि चलो बाद में हम बात कर लेंगे? देखिए भविष्य की बात तो अभी कहना मुश्किल है, अगर ट्रम्प कमजोर पड़ जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाइडेन प्रशासन भी इस मामले में बहुत सख्त हो रहा था, क्योंकि मामला ईरान का है, भारत का नहीं है। ईरान को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है, उसने सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो ईरान से जो भी कारोबार करेगा, जो भी संबंध रखेगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। और अगर ट्रम्प ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं, कल को अगर ट्रम्प ना भी रहे तो जो भी सरकार आएगी वहां, जो भी प्रशासन आएगा, वो इससे हटेगा नहीं। तो इसलिए बहुत मुश्किल होगा और एक लंबी डील जो हो चुकी थी, जो काम कर रही थी, भारत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर चुका था, वो सब बेकार गया। तो रणनीति नहीं है इसमें, मजबूरी है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी कमजोरी है,
इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी सरकार तनकर खड़े होने से मना कर रही है। इतनी हिम्मत नहीं है मोदी में, उनकी सरकार में, कि वो अड़ जाए कि हम ये प्रोजेक्ट हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है, लेकिन हम ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ का काम करने वाली है। हमारे सामरिक हितों के साथ भी ये समझौता है अंकुर जी, हमारे सामरिक हितों के साथ कंप्रोमाइज कर रही है ये सरकार, ये ध्यान रखिए। मुकेश सर, जब भी इस मुद्दे पर जब आशुतोष सर से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे भारत के पास ऐसा क्या है, ट्रम्प तो अगर एक हाथ दो तो एक हाथ लो वाला हिसाब है उनका, तो हमारे पास चीन के पास कुछ है, देने को भी है, एक बड़ा वो एक पावर भी है देश, ऐसा हमारे पास ऐसा क्या है? तो हमारी मजबूरी, हमारी कमजोरी, हमारी वो है, मजबूरी है कि हम अंकुर जो जी आप देखिए, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। ये तर्क मुझे बहुत ही निराधार लगता है, इसलिए कि क्या आजादी के बाद हम बहुत ताकतवर थे? नेहरू जिस तरह खड़े होते थे दोनों महाशक्तियों के बीच में, किसी की तरफ नहीं झुकते थे, तो उस समय क्या भारत आज के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था? या इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश पर कार्रवाई की थी, तब क्या भारत आज के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था? या जो जो छोटे छोटे मुल्क खड़े हो रहे हैं, कोलंबिया, मैक्सिको, छोटे छोटे मुल्क ट्रंप की दबाव में नहीं आ रहे, वेनेजुएला भी नहीं आया दबाव में। क्या इतनी हिम्मत इस 142 करोड़ के मुल्क के नेताओं के पास नहीं है? फिर ये सरकार किस लिए है? ये डरपोक और कायर सरकार है। हमें अपने देश पर भरोसा करना चाहिए। एक विपक्षी दलों के साथ मिलकर सहमति से रणनीति बनानी चाहिए इस क्राइसिस के मौके पर। लेकिन ये तो सरेंडर मोदी हैं, इनसे वो सब नहीं होगा। इसलिए मैं उस तर्क को नहीं मानता हूं कि भारत क्या करेगा। भारत का जो व्यापार है, देखिए, चीन ने लगातार दूसरी बार उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ट्रंप ने पिछले टर्म में सैंक्शन लगाने की, टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, टैरिफ लगाए थे, और उसी समय मोदी चीन सरकार समझ गई थी कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसने अपने तमाम जो व्यापार थे, निर्यात थे, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम कर दी। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, इन नए मार्केट को खोजा, और अब ट्रंप अगर दबाव भी डालते हैं तो अंगूठा दिखा देता है, ठेंगा। ये भारत भी कर सकता था अगर मोदी सरकार में इतनी दूरदृष्टि और समझदारी होती तो, और उस समय नहीं थी। आज तो दिखाएं, थोड़ा हिम्मत तो दिखाएं। हिम्मत दिखाएंगे तो ट्रंप भी झुकेगा। कोई छोटा देश थोड़ी है कि लैटिन अमेरिका के की फौज भेज के और मोदी जी को उठवा लेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। इसलिए हिम्मत दिखाने की जरूरत है। इस समय जब जब देश में अकाल पड़ा था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना। किस क्राइसिस में था उस समय भारत, लेकिन भारत खड़ा हुआ, और आज अन्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हैं। ये समझ और ये साहस इस सरकार में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। मैं तो अंत में यही कहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई मोदी जैसे फैसला नहीं लेता। हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई आंतरिक अंदरूनी मामला हो। जो ट्रम्प कह रहे हैं इसमें अगला गाना यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कह दो तो भारत में रात ही घोषित कर देंगे, जिस प्रकार के वो हर बात मान रहे हैं। कुल मिलाकर सरेंडर जो कांग्रेस लगातार कह रही है, अगर ये रिपोर्ट सच है